किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हमें जिंदगी में बड़ी लड़ाई को जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयों को हार जाना चाहिए। लाइफ में अपने काम पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, मगर इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है इग्नोर करना सीखना, नेगेटिविटी को खुद से दूर करना, अच्छी चीजों पर फोकस करना। अब हम अच्छी चीजों पर फोकस कैसे कर सकते हैं? जब हम अपना ध्यान कचरे से दूर हटाएंगे। हमारी फितरत है ना कि जितनी भी नेगेटिविटी वाली बातें होती हैं, जो कि कचरा होती हैं, हम उसी पर फोकस करते हैं। अब कचरे से ध्यान कैसे हटाना है? वेरी सिंपल, इग्नोर करके, जो कि आप लोग नहीं कर पाते हो, मगर करना तो पड़ेगा। लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो इग्नोर करना सीखो। लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो इग्नोर करना सीखो। इस दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हो तो इग्नोर करना सीखो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे तो इग्नोर नहीं होता। ऐसा कहने से तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हो। ये तो आप सभी जानते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, और यहां पर आप खोगे नहीं, पाओगे ही। आपको सिंपली इग्नोर करना सीखना है। अगर जिंदगी में याद रखना जरूरी है तो भूल जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अक्सर उन चीजों को जो कि हमें दुख देती हैं। अगर हम जिंदगी में भूल जाने वाली बातों को बार बार याद करते रहेंगे, अपने दिमाग में बस बैठा लेंगे, तो उससे हमारी जो प्रोग्रेस है ना वो रुक जाएगी, हमारी जिंदगी ठहर जाएगी। आप जहां आज हो ना, कल भी वहीं पर ही होगे। आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही सोचोगे, कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने इग्नोर करना नहीं सीखा। कुछ लोगों की ना हैबिट होती है, वो हर किसी की बात को सुनते हैं और बस अपने अंदर डालते रहते हैं, है ना, और खुद को पूरा भर लेते हैं। किससे? कचरे से, क्योंकि वो सब बातें बेकार ही तो हैं, कचरा ही तो हैं। और अक्सर इन लोगों को ना दूसरों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है। किसी ने कुछ कह नहीं दिया और बस ये उदास। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को बस अनसुना कर देते हैं। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। वो अपने अंदर ऐसी नेगेटिव बातों को आने ही नहीं देते, मतलब कचरे से कोसों दूर रहते हैं। उन्हें खुद को बचाकर रखना आता है। ऐसे लोग ना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये लेट गो करना जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कचरे की जगह कहां होती है। जानते आप लोग भी हैं, मगर अनजाने में गलती कर बैठते हैं। ऐसे तो बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें अक्सर कहा जाता है कि इग्नोर कीजिए, मगर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैबिट्स बताने वाली हूं, जिससे कि आप ये सीखेंगे कि आपको इग्नोर करना कैसे है। अब इग्नोर चाहे किसी इंसान को करना हो या फिर किसी की बातों को, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार इन हैबिट्स को अपने दिमाग में डाल लिया ना, तो ये आपको आने वाली जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो आइए जानते हैं हैबिट्स कौन सी हैं जिनकी मदद से आप इग्नोर करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। हैबिट नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है ना, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो सारा खेल है ना, ये माइंड का है। अक्सर हमें जिंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपने जिंदगी में कभी फेलियर का सामना ना किया हो। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आप बिजनेस में फेल हो गए, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप फेल हो गए। किसी भी तरह का फेलियर क्यों ना हो, आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में समझ ही नहीं आता कि आप क्या करें। आप उस सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं पाते हो। ले देकर आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, और जो रही कोई कसर होती है वो आपके जो आसपास के नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो पूरी कर देते हैं। उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? पॉजिटिव एटीट्यूड की। अभी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये एक दिन में नहीं आता। इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। रोज आपको धीरे धीरे करके पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको खुद को ये समझाना होगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। आप जानते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी कहां से आएगी? मैं बताती हूँ। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं ना, उन्हें इग्नोर कीजिए। उनके अंदर जो कूट कूट कर नेगेटिविटी भरी हुई है ना, नेगेटिव बातें भरी हुई हैं, उनको इग्नोर करके। लाइफ में ना ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके साथ हमें रहना पड़ता है। अब हर चीज को हम बदल तो नहीं सकते। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि उन बुरी चीजों से हम खुद को बचा सकते हैं।
आप सभी को गुलाब का फूल तो बहुत पसंद होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ना पसंद हो। अब क्या होता है ना कि सभी गुलाब के फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तो अगर हमें गुलाब का फूल लेना है तो हम क्या करेंगे, बड़े ही ध्यान से कांटों से बचते हुए हम उस फूल को निकाल लेते हैं। ठीक ऐसे ही हमें जिंदगी में भी करना है। यही रूल हमारी लाइफ में लागू होता है। ये जो कांटे हैं ना, मतलब हमारे आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, हमें उनसे खुद को बचा कर रखना है। गुलाब के साथ अगर कांटे हैं तो उसकी खुशबू पर कोई उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही आपको खुद को नेगेटिव लोगों के साथ रहते हुए भी अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। फिर देखेगा आपकी जो खुशबू है ना, वो दूर दूर तक फैलेगी। आपको लाइफ में हर बुराई से या फिर हर बुरी चीज से लड़ना नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है अच्छी चीजों पर, बुरी चीजों को जस्ट इग्नोर। और ये कब होगा, जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। आपको अपनी एनर्जी को ना बचा कर रखना है। इसे बेफिजूल में इन नेगेटिव लोगों पर जाया मत कीजिए। ये जो लोग होते हैं ना, सो कॉल्ड नेगेटिव लोग कहें या फिर इनको टॉक्सिक लोग कहें, इनसे खुद को बचा कर रखिए। आप अगर अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार फेल हो गए हैं तो क्या हुआ, दोबारा चांस लीजिए और मेहनत कीजिए, हो जाएंगे आप सफल डेफिनेटली। हैबिट नंबर 2, ज्यादा सीधे बनकर रहना छोड़ दीजिए। इस दुनिया का ना दस्तूर है, जो लोग सीधे होते हैं ना, उनका दुनिया बहुत फायदा उठाती है। उन्हें लोग बेवकूफ समझते हैं, उनके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। आप अपने माइंड में एक चीज अच्छे से फीड कर लीजिए कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। अगर कोई आपके साथ है तो किसी न किसी मतलब की वजह से है। तो ज्यादा सीधे मत बनिए, इस दुनिया को समझना शुरू कर दीजिए। आपको अपने भले के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। इसके लिए क्या करना है, इग्नोर कीजिए, लोगों को इग्नोर कीजिए। अब कुछ लोग ना इग्नोर करने को घमंड करना कहते हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इग्नोर करना है। लोग अगर आपके बारे में गलत राय बनाते हैं तो बनाने दीजिए, आपके ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को ना ढीठ बना लीजिए। हैबिट नंबर 3, ना कहना सीख लीजिए। आप लोगों की आदत है ना कि आप किसी को ना नहीं कहते हो। कोई भी आता है आपको अपने साथ ले जाता है, अरे भाई यहां जाना है, चल पड़े हो। चाहे आपका कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, मगर आप सामने वाले इंसान को ना नहीं कह पाते हो। कई बार आपको ये लगता है कि आपकी उससे दोस्ती टूट जाएगी या फिर आपकी रिश्तेदारी टूट जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखिए ना कहना। खुद की कदर कीजिए, खुद के समय की कदर कीजिए। लोग तो यहाँ तैयार बैठे हैं आपको यूज करने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर कोई आपका साथ छोड़ता है तो छोड़ने दो, आपकी सांसें तो नहीं रुक जाएंगी ना किसी के जाने से। लाइफ में थोड़ा सा ना शांत रहना सीखो और ना कहना सीखो, लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर आप यूं ही लोगों की बातें मानते रहोगे ना तो ये लोग आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे और फिर आपके पास ना पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए। क्या करना है, इग्नोर करना सीखना है। हैबिट नंबर 4, छोड़ना सीखिए। अब क्या छोड़ना है, देखिए, जब आप किसी ऑटो से या बस से ट्रैवल करते हैं तो आप भर भर के सामान लेके चढ़ते हैं, है ना। वहीं अगर आपको फ्लाइट से ट्रैवल करना है तो वहां पर आपको एक लिमिटेड वेट लेकर जाना होता है, क्योंकि आप फ्लाइट से जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जिंदगी का रूल है। अगर आपको यूं ही रहना है बिना ग्रोथ किए, फिर तो जो मर्जी कीजिए, मगर आपको अगर जिंदगी में कामयाब होना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो हल्के होना पड़ेगा। अपने दिमाग से हर फालतू चीज को, कचरे को निकालना होगा। सब बेफालतू की बातों को, नेगेटिव बातों को छोड़ना होगा। लेट गो करना सीखना होगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि पड़ोसी आपके बारे में क्या बोलते हैं, रिश्तेदार आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कोई फायदा नहीं है, ये सभी बेकार की बातें हैं, छोड़ दीजिए। किसी को जो कहना है, जो आपको लेकर धारणा बनानी है, बनाने दीजिए। लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए, जस्ट इग्नोर। आपको ना अपने माइंड में अच्छी थॉट्स लानी है, बेकार की फालतू की थॉट्स को छोड़ दीजिए। 5वीं हैबिट, ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। आपको सामने वाले इंसान ने कुछ बुरा भला बोला, है ना, तो आप एकदम से वायलेंट हो जाते हैं।
आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट कर जाते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उस इंसान को ऐसे ही छोड़ दो, उसने आपकी इंसल्ट की है ना, तो आपके अंदर भी होगा ना कि मैं कुछ कहूं, कुछ करूं। शांत, बदला लेना जरूर है मगर शांति से लेना है, दिमाग का इस्तेमाल करके लेना है, खुद को कामयाब करके लेना है। फिर देखिएगा वो इंसान कैसे आपके सामने नाक रगड़ता हुआ आता है। अक्सर आप लोगों को जब गुस्सा आता है तो आप बोलते हो, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, ऐसे कैसे बोल सकता है वो। रिएक्ट नहीं करना आपको, छोड़ दीजिए। आपको लेना है स्वीट रिवेंज, है ना। बदला लेंगे मगर थोड़ा प्यार से। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या कोई राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है? नहीं ना। तो करना क्या है, खुद को कामयाब बनाइए, वही आपका रिवेंज होगा। ये जो कामयाबी है ना, यही आपको रिस्पेक्ट दिलवाती है। छठी हैबिट, थोड़े से ना बहरे बन जाइए। हम लोगों के साथ ना एक दिक्कत है, हम लोग ना बातों को सुनते बहुत ज्यादा है, हर किसी की बात को सुनते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हम। किसी ने आकर बोल दिया कि अरे वो पड़ोसी तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ बोल रहा था, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा था, और बता क्या कह रहा था। आपको किसी का फोन आता है रिलेटिव का और बोलता है कि भी फलाने रिलेटिव ने आपके बारे में ऐसे से बोला, हम उस फोन कॉल पर ना घंटा बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता। इतना सुनने की आदत है हमें, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा बहरे हो जाइए, मत सुनिए, ना तो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ सुनिए, ना ही अपनी बुराई सुनिए, कुछ मत सुनिए। ये दुनिया बड़ी अजीब है। कोई आपके सामने आकर किसी के बारे में बोलता भी है ना, तो आपको इंटरेस्ट शो नहीं करना। क्या करना है, इग्नोर। सातवीं हैबिट, फोकस ऑन योर एम, ऑन योर गोल। सब बेकार की फालतू की बातों से ध्यान हटा करना, आपका जो जिंदगी का लक्ष्य है, जो आपने गोल सेट किया है, पूरा फोकस उस पर लगा दीजिए। लोगों का तो काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, मगर आपने क्या करना है, दिमाग से काम लेना है, लोगों को और उनकी बातों को इग्नोर करना है और खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो ये है कुछ हैबिट्स जो कि बेहद ही आसान है। इन्हें फॉलो करके आप किसी भी इंसान को, उसकी बातों को इग्नोर करना सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।